स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एलपीपी बोल सकते हैं इसको, ग्राफिकली। देखिए नीचे लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, उसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ग्राफ पेपर का यूज करके आपको उसका ग्राफिकल सोल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन है, हम एक एक क्वेश्चन लेते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। देखो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। z जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ आपको 3x प्लस 4y। इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और मिनिमाइज करने का बोलेगा कहीं पर, उसका मतलब होगा कि उसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। तो आपको इस फंक्शन की केवल मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमाइज बोल रहा है इसलिए। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट मतलब जो कंडीशन है या जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपको ये दिए हुए हैं। x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। कितने कांस्टेंट दिए हुए? 3 दिए हुए। 3 इनइक्वालिटीज है, एक ये है और ये 2 नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स है। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में रहेंगी ये 2 नॉन नेगेटिव, मतलब एक x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और एक y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2 तो हर किसी में रहेंगी, और इसमें एक कांस्टेंट ये वाला था। तो अब ये 3 कांस्टेंट्स है, इनकी हेल्प से आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो, और निकालना इसको आपको ग्राफिकल। तो इसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ये ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर हमको ग्राफिकल सोल्यूशन निकाल के इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना। तो जो कॉन्स्टेंट्स है वो क्या दिए हुए हैं, देखो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये तो रहेंगी। तो इसके ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस अपन बना लेंगे, अभी बनाते हैं। थोड़ा सा अपन पहले टेबल बना लेते हैं कि अपने को वैल्यूज क्या क्या लेना, उसके अकॉर्डिंग अपन एक्सिस लेंगे। कहाँ से लेना, यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से, कहीं से भी ले सकते हैं अपन। लेकिन जैसा डेटा अपने पास में, जैसे नंबर्स अपने को मिलेंगे टेबल के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर एक्सिस बना लें। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लो। देखिए मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। पहली इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू, ये है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लो। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जब दिया जाता है तो क्या करते हैं, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसको हटा के इक्वल टू का साइन, ये इनइक्वेशन है, हमको इसका इक्वेशन चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी के साइन को हटा के इक्वल टू का साइन, ये हो जाता है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्या है, इस इन इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन है ये एक्स और वाई में, एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर 1 1, इसको हमको इस ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट। तो इसके लिए हम एक सोल्यूशन का टेबल बना लेंगे, छोटा सा, दो वैल्यूज का टेबल बना, छोटा सा आप जैसा टेबल, 3 बॉक्स बना लो आप। पहले बॉक्स में लिख लो x, दूसरे बॉक्स में लिख लो y। अब इस इक्वेशन में एक बार x को 0 रखो, ये x की वैल्यू अगर 0 रख दे तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ 0 रख देंगे आप तो y इक्वल टू 4 है। फिर एक बार y को 0 रख दो, इसी इक्वेशन में y के प्लेस में यहाँ 0 रख दो, तो x प्लस 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बन गया आपका टेबल। ठीक है, बस ये ऐसे 2 पॉइंट निकालना, एक पॉइंट मिला आपको 0,4 और एक मिला 4,4। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज कैसे दिखे, 0 और 4, मतलब अपन यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं अपन, 1 यूनिट। यहाँ पर स्केल लिख दो, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले। एक्स की वैल्यू 0 और 4 है, वाई की वैल्यू 4 और 0। इसके हिसाब से आप अगर एक्सिस बना, कहीं से भी बना सकते हो, बीच से बनाना जरूरी नहीं है, कहीं से ही बना सकते हो। इसको बोल दो एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, इसको बोल दो वाई ओ वाई डैश। ऐसा हो गया, बना लिया आपने। देखिए पहला पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0,4। 0 ये आ गया एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर 4 ऊपर चले जाएंगे आप, 1
2 3 4 यहाँ पे आ रहा, आप एक पॉइंट ले लो, ऐसा छोटा सा एक सर्कल बना। अब ये सर्कल को अपन डार्क कर देंगे बाद। डार्क और हॉलो सर्कल का मतलब ये होता है कि पॉइंट उसके अंदर इंक्लूडेड है और पॉइंट इंक्लूडेड, लाइन भी डार्क बनाएंगे और डॉटेड बनाएंगे। डॉटेड लाइन का मतलब ये होगा कि वो लाइन इंक्लूड नहीं रहेगी और उसके ऊपर जितने पॉइंट आएंगे वो भी इंक्लूड नहीं रहेंगे। लेकिन डार्क लाइन का मतलब ये रहेगा कि डार्क लाइन इंक्लूडेड रहेगी और डार्क पॉइंट इंक्लूडेड। ये पॉइंट आ गया आपका, इसको अभी डार्क करूंगा मैं बाद में, अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद। 0, एक। दूसरा क्या है, 4, 0, एक्स एक्सिस पे 4, 1 2 3 4, वाई कोऑर्डिनेट 0 तो यहीं आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आपका, इसको बोल दो आप 4, 0। दोनों पॉइंट को आपने आर्क कर दिए। अब ये दोनों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, डार्क लाइन से। फिर वो पॉइंट से पॉइंट ज्वाइन, डार्क लाइन से आप पॉइंट को ज्वाइन, सीधा हो जाएगा आपको रिवर्स। अब इसको आगे बढ़े, जहां तक ग्राफ है उतना पूरा ग्राफ, एक ग्राफ में एक ही क्वेश्चन करना है, पूरा आखिरी तक जाओ, इधर भी आखिरी तक जाओ, सीधा स्ट्रेट। ऐसा हुआ। अब ये वाले पॉइंट को भी डार्क कर दो, बाद में डार्क करना है क्योंकि पहले अपन फिर वो पॉइंट से पॉइंट मिलाते नहीं बनता। ऐसा डार्क करो। अब इसको नाम दे दो आप ए, और इसको नाम दे दो, एक ए पॉइंट आ गया और एक बी पॉइंट आया। अरे ए और बी पॉइंट मिल गया आपको। अब देखो, ये लाइन है, इसका इक्वेशन लिख दो आपको जहां जगह दिख रही है इसके ऊपर कहीं भी, यहाँ पे लिखो। मतलब ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइन, ठीक है। अब देखो, ये लाइन जब हमने ड्रॉ करी तो इसने दो हाफ प्लेन बना दी, एक इधर ऊपर वाला बना दी और एक इधर नीचे वाला बनाई। तो अब दो में से कौन सा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके लिए क्या करो आप, ये देखो यहाँ पे ये ओ है ओ, ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 लिख सकते हो, के लिख सकते हो 0 0, रहते ये वो 0 0। अब देखो ये जो ओरिजिन है 0, 0, हम क्या करते हैं, 0, 0 को इस इनइक्वालिटी के अंदर रखते हैं। अगर 0, 0 रखने से इनइक्वालिटी ट्रू हो गई तो हम क्या करेंगे, वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसके अंदर ये 0, 0 आ रहा, मतलब नीचे वाला हाफ प्लेन होता है। और अगर कभी ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो गई, मतलब ट्रू नहीं हुई 0, 0 रखने से, तो फिर वो वाला हाफ प्लेन लेंगे जिसमें 0, 0 नहीं आ रहा, मतलब ऊपर वाला। तो अब देखो ऐसे ओरली रखना है, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 0 रखे, प्लस वाई के प्लेस पे 0 रखे, 0 + 0 तो आ जाएगा 0, और 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 जो होता है 4 से छोटा होता है, ट्रू है ये, 0 पर छोटा होता है। इसका मतलब आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें 0, 0 अर्थ किसमें आ रहा है, नीचे वाले में आ रहा है। तो नीचे वाले में थोड़े से मार्क लगा दो कि कौन सा लेना है, ये ऐसे कुछ एरो लगा दो ऐसे 4 5, इससे अपने को आइडिया रहेगा कि नीचे वाला हाफ प्लेन आपको लेना है पूरे इसमें ऐसे। मतलब ये नीचे वाला अपना हाफ प्लेन डिसाइड, समझ में आया कैसे लिया हमें नीचे वाला। अगर कभी ये फॉल्स हो जाती, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 के प्लेस पे अगर ये फॉल्स हो जाती, 0 4 से छोटा होता है तो ट्रू हो गई। तो जब ट्रू होगी तो आपको वो वाला हाफ प्लेन लेना है जिसमें 0, 0 है। तो नीचे वाले में आ रहा है तो नीचे वाले को ऐसा मार्क कर दो और साथ ऐसे एरो लगाओ, ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। मतलब इधर का हाफ प्लेन अपने काम का है, ये रिक्वायर्ड हाफ प्लेन है नीचे वाला। अब दूसरी इनइक्वालिटी एक्सेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, देखो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, होगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0 अपन ये वाई एक्सिस को, और ग्रेटर देन 0 है तो आपको वैल्यू इधर की लेना पड़ेगा, मतलब कौन सा हाफ प्लेन लेना पड़ेगा आपको, इस साइड। वाई एक्सिस ये हो गई, और एक्सिस ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू 0 तो यहाँ पे है, 0 से बड़ी इधर होगी, तो आपको इधर वाला लेना पड़ेगा, इधर वाला। इसमें भी एरो लगा दिया, इधर वाला वाई एक्सिस के इधर वाला साइड का लेना। देखो वाई एक्सिस ने भी दो हाफ प्लेन बनाई थी, एक इधर बनाई थी इधर का और एक इधर का, तो अपने को कौन सा लेना है, वाई एक्सिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी किधर होती है, इधर। तो ये वाला हाफ प्लेन आ गया आपका इस साइड। अब दूसरा है वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन वाई इज इक्वल टू 0, और वाई इज इक्वल टू 0 क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी वैल्यू किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। देखो इस एक्स एक्सिस ने भी दो हाफ प्लेन बनाई, एक ऊपर और एक नीचे, तो कौन सा लेंगे, ऊपर वाला। और ऐसे और लगा दो, तो थोड़े बहुत लगा दे ऐसे।
देखो तीनों इनइक्वालिटी जो थी, तीनों जो कांस्टेंट थे, इसमें से दो नॉन नेगेटिव थे, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। सबको हमने ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लिया और हाफ प्लेन डिसाइड कर। अब इस सब में देखो आप कि कौन सा ऐसा रीजन है जो तीनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर। ये वाला दिख रहा है मुझे, ये अंदर वाला दिख रहा है, ये वाला देखो, इसके अंदर ये लाइन भी आ गया, आपका लाइन का भी आ गया ये वाला, ये वाई इक्वल टू एक्स एक्सिस का ये वाला भी आ गया, वाई एक्सिस का ये वाला भी आ गया, और एक्स एक्सिस का ये वाला भी आ गया। तो कौन सा हुआ ये वाला? ये एक ऐसा रीजन है जो सारे कांस्टेंट को सेटिस्फाई करा, ये कॉमन रीजन, इसको बोलेंगे फिजिकल। इसको थोड़ा सा डार्क करके, डार्क आप कैसे भी कर सकते हैं, पेंसिल से काला कर दो, ऐसे ऐसे काला कर दो आप पेंसिल से, बैठेंगे आपके पास ये वाला जो रीजन है, ये आपको फिजिकल रीजन। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर अपन नहीं भी लगाएंगे इधर का ये एरो, तब भी इसका मतलब है आपको इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन, क्योंकि नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट है। तो लगा दिया मैंने, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एरो। तो आपको ये वाला रीजन, एक कॉमन रीजन मिला जो सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करे, और एक ऐसा रीजन जो ऑल कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता है, उसको कहते हैं फिजिबल रीजन। तो ये फिजिबल रीजन हो गया, आपको हो गया फिजिबल रीजन, इसको बोल दो आप फिजिबल रीजन। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं फिजिबल रीजन, हो गया आपका फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। एफ आर भी लिख सकती जगह कम रहे तो, ये फिजिबल मिल गया फिजिबल रीजन। ऐसे सिलेक्ट करना आपको फिजिबल रीजन। अब कौन सा फिजिबल रीजन आया, ये ओ ए आया, ओ ए बी, ओ ए बी है फिजिबल रीजन। अब इसको ध्यान से देखो, ओ ए बी कैसा दिख रहा है आपको, बाउंडेड दिख रहा है क्या अनबाउंडेड? बाउंडेड है, पूरा पैक है। देखो इसमें हवा भी, एयर भी नहीं जा सकती इसके अंदर, मच्छर भी नहीं घुस सकता इसके अंदर, पूरा पैक है। इसको कहते हैं बाउंडेड। तो फिजिबल रीजन कैसा है अपना, बाउंडेड है। और जब बाउंडेड फिजिबल रीजन आता है, तो जो कॉर्नर पॉइंट है उसके ऊपर अपन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमाइज हो जाएगी या मैक्सिमम हो जाएगी, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम। तो फिजिबल रीजन आपको मिल गया। फिजिबल रीजन को ध्यान से देख लो कैसा है, बाउंडेड। तो आप बाउंडेड पे कितने कॉर्नर पॉइंट मिले अपने को, एक ओ मिला जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, एक ए मिला जिसके 0,4 है, और एक बी मिला जिसके 4,0। ये तीनों कॉर्नर पॉइंट पर अपन इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी उसी को मैक्सिमम। बस क्वेश्चन है, यहाँ तक समझ आ गया? ऐसा बना लिया आपने, इसको वो भी कर दिया, इसके ऊपर लिख भी दिए। जैसे यहाँ लिखते नहीं बन रहा आपको, कि ऐसा एरो लगा के ऐसा फिजिबल रीजन यहाँ, ये फिजिबल रीजन है और कैसा है, बाउंड। अच्छा, फिजिबल रीजन, फिजिबल फिजिबल रीजन ओ ए बी इज बाउंडेड। फिजिबल रीजन ओ ए बी जो है वो बाउंडेड। और आपको याद रखना है कि जब बाउंडेड फिजिबल रीजन होगा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो मिनिमम वैल्यू आएगी, वही उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। अब एक टेबल बनाना है आपको पॉइंट के लिए, देख लो मैं कैसे बनता हूँ। एक दो तीन बन जाएगा। देख लो, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, और यहाँ लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू, क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था वो लिख लो, 3x+4y। तो क्वेश्चन में दिया हुआ 3x+4y। ठीक। तो अब पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है अपना, 3 है, ओ ए, ओ क्या है 0,0, ओ इसको कोऑर्डिनेट है 0,0। देख लो बेटा, ओ में और जीरो में कितना अंतर। अब ये ओ लिखा हुआ है और ये 0,0, नहीं तो जीरो भी जीरो के जैसा और ओ भी जीरो के जैसे। कितनी कितनी बदनामी की बात होगी अगर यहाँ पे जीरो सही नहीं बना और यहाँ पे 0,0 है ना। देखो चीजें कैसी है। तो ओ 0,0 मतलब एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू जीरो, यहाँ रख के आप जेड की वैल्यू निकाल लो। तो जेड इज इक्वल टू 3 × 0 + 4 × 0। इसको सॉल्व करेंगे तो देखना, ये जीरो हो जाएगा प्लस जीरो इज इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा कॉर्नर पॉइंट है आपका ए। ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट 0,4, 0 और कॉमा रखो इसमें जेड, और जेड इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे रख दो 0 और वाई के प्लेस पे 4। ये 3 × x के प्लेस पे रखना है 0
प्लस 4 × y के प्लेस पे रखना है 4 इज इक्वल टू, सॉल्व करो इसको। 3 में 0 का इंटू करेंगे 0 और ये 4 4 जा 16, 16 प्लस 0 कितना हो जाएगा 16, 16। और थर्ड है आपका बी, थर्ड कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स से बी, वर्टेक्स से बी के कोऑर्डिनेट क्या 4, 4, यहाँ की जेड की वैल्यू निकालो, जेड इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 4 रख लो, वाई के प्लेस पे 2, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे 4 रखना है प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पे 0 रखना है। इसको सॉल्व करो, 3 4 जा 12 और ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 12 प्लस 0 12, निकल गई वैल्यू। अब एक वैल्यू निकली 0, एक 16 और एक 12, अपने को करना क्या है मैक्सिमाइज बोल, तो सबसे बड़ी मैक्सिमाइज का मतलब होता है मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये 16, इसके सामने ऐसा एक एरो लगा दो ऐसा, और इसके आगे लिख दो मैक्सिमम। क्वेश्चन ने मैक्सिमम बोला था इसलिए लिख दिया, अगर मिनिमम की भी जरूरत रहती कभी अब इसके आगे लिख देते मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू ये बात, दोनों में मार्क कर दो, मिनिमम है जी। देखो अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मार्क कर, अब इसमें जो वैल्यू सबसे बड़ी है वही आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी, वो मैक्सिमम। तो देखो क्लियरली कौन सी वैल्यू दिख रही, ए पॉइंट के ऊपर 0,4 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, एट ए 0,4 पर z इज इक्वल टू 16 जो है इसकी मैक्सिमम है। इसको लिखेंगे कैसा, therefore z is equal to 16 is the maximum value, maximum value at किस पॉइंट पर आइए ए के ऊपर, ए 0, z इज इक्वल टू 16 जो है मैक्सिमम वैल्यू है एट ए 0,4, इस पॉइंट के ऊपर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी 6, इससे बड़ी वैल्यू किसी भी पॉइंट पर नहीं। बस ये आपका आंसर होगा। आया क्वेश्चन समझ में, कुछ था इसमें दम, अभी तक आपने जितना मैथमेटिक्स पढ़ा उसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही रहा हो, है ना। लेकिन ये सब चीजें आ कैसे रही, जो सारी चीजें अपने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये कर रहे थे, धीरे 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 जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपका काम आसान हो। तो ऐसे आपको मैक्सिमम वैल्यू, अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कभी वो z को मिनिमाइज बोल देता है यहाँ, तो अपन सब कुछ ऐसे ही करते और यहाँ पे ये मिनिमम और मैक्सिमम मार्क करते और यहाँ पे लिख देते z इज इक्वल टू 0 इज द मिनिमम वैल्यू एट ओ 0, आंसर भी चेक करके बताओ, ये रहा मैक्सिमम z इज इक्वल टू 16 एट 0, अगर ये आंसर आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अगला क्वेश्चन बताते तो आपको और क्लियर तरीके से, जितने जितने मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा क्लियरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। अभी ये बाउंडेड सोल्यूशन था, बाउंडेड के केस में एक अनबाउंडेड सोल्यूशन आएगा, उसमें वो काम बढ़ जाएगा, आएगा वो भी आगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मिनिमाइज z इज इक्वल टू -3x+4, देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ, इसको मिनिमाइज करना मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू, जैसे अपन ने अभी निकाले उसमें मैक्सिमम क्या है, ऐसी आपको मिनिमम। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे छपा नहीं है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट ये है, x+2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8, एक ये दिया हुआ है, इनइक्वालिटी या रेस्ट्रिक्शन कहते हैं, इस पे कांस्टेंट भी बोलते हैं। दूसरा है 3x+2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12, और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल, ये तो हर क्वेश्चन में दो रहेंगे, तो दो ये हो गए और दो ये हो गए, चार हो गए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक ये था और दो ये तीन थे, अब इसमें चार हो, किसी में चार भी हो सकते, किसी में पांच भी हो सकते, किसी में छह भी हो सकते, जितने रहेंगे सबको प्लॉट करना है और उसका कॉमन रीजन निकालना, फिजिकल रीजन मिलेगा, फिजिकल रीजन दो टाइप के होंगे, बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड, बाउंडेड के अकॉर्डिंग और अनबाउंडेड के अकॉर्डिंग आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक। तो सबसे पहला इसको ग्राफिकल सॉल्व करना है, तो मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया, आप भी ग्राफ पेपर लो। अभी अपन ये दोनों इनइक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके इसके सोल्यूशन टेबल बना लेते हैं, और टेबल में अपन देख लेंगे कि कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे स्केल सपोज कर लेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपको कितनी यूनिट ले, है ना, वो टेबल बनाने के बाद में पता चलेगा अपने को कि कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अपन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट ले सकते हैं, 1 यूनिट तो लेते ही है जनरली, 5 यूनिट 10 यूनिट ऐसा भी ले सकते, लेकिन वो पता चलेगा अपने को टेबल बनाने के बाद, इसलिए मैं पहले यहाँ पे एक्सेस नहीं बना रहा हूँ, पहले मैं टेबल बनाऊंगा इसके सोल्यूशन टेबल। तो चलिए एक एक लेते हैं, पहला क्या है, ये तो कुछ नहीं करना आपको, एक्सेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई एक्सेस और एक्सेस ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यू, ये वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सेस और वाई की वैल्यू 0 से बड़ी, तो एक्सेस आ जाएगी आपकी, बस ये दो कॉन्स्टेंट्स के लिए आपको उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेके दो टेबल बनाना है और दोनों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना।
तो पहले एक एक लेता हूँ। पहला वाला क्या है? पहला x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8। x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 8। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन अपन ले x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। जब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन ले लेते हैं। अब देखिए ये एक इक्वेशन आया, लीनियर इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन टेबल चाहिए अपने को, तो दो वैल्यूज के लिए एक टेबल बना लो आप। कैसे टेबल बनाना है? दो वैल्यूज के एक बॉक्स यहाँ बना लो, ये एक्स और वाई के लिए हो जाएगा, और ये दो वैल्यूज के लिए दो। तीन बॉक्स बनाना है, हर क्वेश्चन में आपको तीन ही बनाना, तीन से ज्यादा। यहाँ लिख लो एक्स, यहाँ लिख लो, एक बार एक्स को जीरो रख दो, रखो यहाँ पे एक्स को जीरो, तो ये जीरो रखिए आपने। तो 2y इजिकल टू 8, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4। ये सॉल्व करके आपको वैल्यू। फिर एक बार y को जीरो रख दो, यहाँ जीरो रख दिया आपने y के प्लेस पे, तो ये जीरो हो जाएगा, इजिकल टू 8। ये आ गया आपका एक सोल्यूशन टेबल। अब ये दूसरी इनइक्वालिटी ले लेते हैं, इसका भी सोल्यूशन टेबल बना लेते हैं। दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y, 3x प्लस एंड करके ले लो, एंड 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू। इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लो, हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन दे। अब इसका भी सोल्यूशन टेबल बनाना है तीन वैल्यूज के लिए, दो वैल्यूज के लिए बना लो एक टेबल, तीन बॉक्स बना लो। ये एक्स वाई के लिए हो जाएगा, और ये दो वैल्यूज के लिए। यहाँ लिख लो एक्स और यहाँ लिख लो वाई। पहले एक्स को जीरो रखो, यहाँ रखो एक्स के प्लेस पे जीरो, जीरो रख के सॉल्व करना हो रही थी, ये जीरो हो जाएगा। 2y इजिकल टू 12, तो y इजिकल टू कितना आ गया? 6। 6 हो गया। अब एक बार y को जीरो रख दो, यहाँ जीरो रख दिया आपने, तो ये जीरो हो जाएगा। 3x इजिकल टू 12, तो x इजिकल टू 4। बन गया टेबल। कोई दिक्कत किसी को टेबल बनाने में? कोई दिक्कत नहीं। अब देख, ये दोनों टेबल को अपन यहाँ प्लॉट करें, तो अब देख लो अपने को यूनिट क्या लेना पड़ेगा। 8 एक्स एक्सिस पे 8, मतलब इधर 8 यूनिट, इधर वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई पे 6। मतलब वाई पे मैक्सिमम 6 आ रही तो इधर 6 ब्लॉक होना चाहिए, और एक्स पे मैक्सिमम 8 आ रही तो 8। तो अपन देखो इधर 6 है क्या अपने पास में? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत है। इधर तो ढेर है आपके पास, तो आप ऐसी जगह से ले लो जहां से ये पॉइंट आसानी से आ जाए। और स्केल क्या ले लेते हैं? 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट। पहले स्केल लिख देता हूँ, स्केल 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 1। कभी अगर बॉक्स आपको कम ज्यादा पड़ते हैं तो फिर आप ये स्केल को 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट, यानी अपने डेटा के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आपको बना देता हूँ एक्स एक्सिस, एक्स ओ डैश, इसको बोल दो वाई ओ। बन गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पॉइंट्स को अपने को प्लॉट, एक एक टेबल को प्लॉट करें। पहले टेबल को प्लॉट करें 0,4। एक्स एक्सिस पे जीरो, तो ये आ गया। वाई एक्सिस पे 4, ऊपर चले जाएंगे 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, पॉइंट आ गया, इसको सर्कल से इनक्लोज करो। अभी इसको डार्क करेंगे बात, इसका नाम दे दो, ये है पॉइंट आपका 0,4। नाम अभी दे देंगे एबीसीडी, जो भी देना रहेगा वो बाद में दे देंगे। एक आ गया 0,4। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? 8,0। एक्स एक्सिस पे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहीं पे आ जाएगा पॉइंट। आ गया एक पॉइंट, छोटा सा सर्कल बना दो, ये पॉइंट मार्क कर दो आप। क्या 8,0 बोलते हो उसको? 8,0। अब ये दोनों पॉइंट से आप पॉइंट को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, डार्क लाइन से ही कर दो। दिक्कत हो रही है मेरे को ज्वाइन करना है, तो आपको थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, आपकी स्किल्स सही होगा। ये ज्वाइन कर दिया आपने, इसको आगे तक के बढ़ा दो, इधर पूरे ग्राफ तक बढ़ाना है, कंजूसी नहीं करना है। एक ग्राफ में एक ही क्वेश्चन बनेगा, और इधर भी इसको आगे तक बढ़ा दो जहां तक जा रहा। ये बन गई आपकी लाइन। ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करी? इसके ऊपर इक्वेशन मेंशन कर दो जहां जगह दिख जाए। एक्स प्लस 2y इजिकल टू 8 को रिप्रेजेंट कर रही है। लिख देता हूँ एक्स प्लस 2y इजिकल टू 8। इक्वेशन लिखना
x प्लस टू वाई इजिकल टू 8 पहले वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करो। आप चाहते हैं 2 पॉइंट मिले, इनको नाम दे दो आप। एक को ए दे दो, इसको ए दे देते हैं, और इसको बी दे दो। कुछ भी दे सकते हैं, ये 2 पॉइंट तो मिल गए। आप ये दोनों पॉइंट को डार्क भी कर दो। डार्क पॉइंट का मतलब है ये लाइन भी इंक्लूडेड रहती है और ये पॉइंट भी इंक्लूडेड हो। लेकिन ये बाद में इसलिए डार्क कर रहा है इसको, तो पहले डार्क करता तो फिर इसको मिलाने में दिक्कत होती है मेरे को। तो मैंने पहले डार्क नहीं करा था, बाद में डार्क नहीं करना है। डार्क डार्क पॉइंट का मतलब अलग होता है और हॉलो पॉइंट का मतलब अलग होता है। हॉलो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं रहता है, और डार्क लाइन भी इंक्लूडेड है और डार्क पॉइंट भी इंक्लूडेड। ये हो गया एक पहला वाला टेबल। अब दूसरा टेबल प्लॉट कर। एक्स एक्सिस पे 0, वाई पे 6। पहला पॉइंट है 0,6। एक्स एक्सिस पे 0 तो ये आ गया, वाई एक्सिस पे 6 ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आ गया आपका एक पॉइंट। सर्कल बना तो हलो अभी। ये पॉइंट मिल गया आपको 0, नाम दे देंगे इसको अभी अपन, टी नाम दे देंगे। दूसरा पॉइंट है 4,0, और एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, और वाई एक्सिस पे 0, तो यहीं आ जाएगा पॉइंट आपका। यहाँ ले लो एक पॉइंट, ये पॉइंट आ गया आपका। तो बोल दो आप 4, दोनों पॉइंट से पॉइंट को ज्वाइन कर दो आप लाइन से, तो आगे बढ़ा दो। फिर ग्राफ तक आगे बढ़ाना, इधर भी आगे बढ़ा दो, ग्राफ तक जाएगा। मिल गई लाइन आपको। इस लाइन का भी इक्वेशन लिख दो जहाँ आपको जगह दिख रही है। मैं लिख देता हूँ इसका इक्वेशन। क्या इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। 3x प्लस 2y इजिकल टू 12। 3x प्लस 2y इजिकल, दोनों लाइन रिप्रेजेंट हो गई। इसके पॉइंट्स को डार्क कर दो आप, दोनों पॉइंट्स। डार्क पॉइंट का मतलब ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है और ये लाइन भी इंक्लूडेड। इसका नाम दे दो, ए बी अपन ने दे दिया, इसको सी और डी दे दो। ये सी, और इसको दे दो सी, और डी पॉइंट भी आ गए। अब सी लाइन कौन सा हाफ प्लेन रिप्रेजेंट कर रही है ये चेक करने के लिए, ये ओ है, इसको 0,0 बोल दो। ये पॉइंट ओरिजिन है 0,0। अब 0,0 इसके अंदर रखो, ये वाली इनइक्वालिटी में, पहले पहली वाली में यहाँ 0 रखे आपने एक्स के प्लेस पे, और यहाँ वाई के प्लेस पे 0 रखे। 0 में 2 करे थे 0, पूरा 0 हो गया। क्या आएगा? 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8। ट्रू है ये? 0 0 8 से छोटा होता है। तो कौन सा हाफ प्लेन लेंगे? पहले वाले के लिए नीचे वाला, जिसमें 0,0 है। इधर आप कुछ एरो बना दो उसे नीचे की तरफ, जिससे कि अपने को पता रहे कि नीचे वाला हाफ प्लेन लेते हैं। काली ब्लैक वाली लाइन, ब्लैक वाली लाइन के लिए थोड़ा बहुत एरो लगा दो। नीचे का हाफ प्लेन आ गया। अब ये वाली इनइक्वालिटी के लिए देखो, इसमें भी 0,0, यहाँ रखो 0। एक्स के प्लस में 0 रखे तो ये 0 हो गया, प्लस वाई के प्लस 0 रखे तो ये 0। 0 प्लस 0 0, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 12। 0 12 से छोटा होता है, ट्रू है। तो अब ये जो पर्पल वाली लाइन थी, इसमें भी आप नीचे वाला हाफ प्लेन, आप एरो लगा दो ऐसे कुछ थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं लगाना है, तो 4 5 लगाना है बस। नीचे वाला आपको लेना है ऐसे, ऊपर है अपने को तो नीचे वाला लेना। मैंने थोड़ा ज्यादा लगा दिया, आप कम भी, बस अपने को एक रेफरेंस चाहिए कि नीचे वाला हाफ प्लेन। दोनों इनइक्वालिटीज को अपने रिप्रेजेंट करके इक्वेशन लिख दी, हाफ प्लेन डिसाइड कर लिए। अब ये एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, और इधर का पोर्शन आ जाएगा। वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, और ये ऊपर का पोर्शन आ जाएगा। तो आप देख लो कौन सा ऐसा रीजन दिख रहा है जो सबको सेटिस्फाई करे, इधर का, इधर का, और ये वाला देखो इसमें भी आ रहा है, तो ब्लैक वाली लाइन में ये वाला पोर्शन आ रहा, और ये पर्पल वाली लाइन में भी आपका ये वाला पोर्शन आ रहा। ये वाई एक्सिस में भी ये वाला पोर्शन आ रहा, ये एक्स एक्सिस में भी ये वाला। मेरे ख्याल से ये वाला जो पोर्शन है, इतना, देख लो, देख रहा है इतना। ये एक ऐसा प्लेन है, ऐसा रीजन है, कॉमन रीजन, जो सारे कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। इसको डार्क कर दो, इसको डार्क, कोई भी चीज से डार्क कर दो आप, जिससे करना आपको उससे कर दो। दिख रहा है ये डार्क, और ये वाला हमारा रीजन आ गया, तो सारे कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने इसमें वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लगाया नहीं, लेकिन आपको बता दिया है बोल के।
एक्स इज ग्रेटर देन जीरो में ये वाली वाई एक्सिस वाली लाइन आ जाएगी, वाई इज ग्रेटर देन आर जीरो में ये एक्स एक्सिस वाली लाइन आ जाएगी, ऊपर का पोर्शन आ जाएगा, इसमें इधर का। तो ये वाला जो रीजन मिला आपको, देख ना, ये आपका फिजिबल रीजन। इसके अंदर लिख देता हूँ फिजिबल रीजन, तो एफ आर लिख दिया मैंने सिर्फ। तो पूरा लिखना तो पूरा लिख दो, नहीं लिखना तो आप एरो लगा के इधर उधर करो, या आप नहीं भी लिखेंगे तो आपके इसमें दिख रहा है कि फिजिबल। पेन से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि पेंसिल से करो। ये फिजिबल रीजन मिल गया, फिजिबल रीजन। अब ये फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड दिख रहा है, तो अब इसके कॉर्नर पॉइंट बाउंडेड दिख रहा है ना, बाउंड है ये पूरा पैक। तो अब ये ओ पे है, ओ है, डी है, एक पॉइंट यहाँ पे है। इस पॉइंट का नाम नहीं, इस पॉइंट का नाम दे दो आप, ए बी सी डी होती है अपन यहाँ ई दे दो, ये यहाँ पे है ई पॉइंट, जहाँ पे लाइनें बन रही है ई पॉइंट है, और ई के बाद में ये ए है। तो देखो कितने पॉइंट, ओ डी ई ए। तो ओ के कोऑर्डिनेट तो है अपने पास में, डी के कोऑर्डिनेट भी अपने पास में है, ए के कोऑर्डिनेट, ये ई के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो ई के कोऑर्डिनेट आपको निकालना। अब ई के कोऑर्डिनेट निकालने के दो तरीके, एक तो बाय इंस्पेक्शन, केवल आप ग्राफ को पढ़ के वहां पे मार्क कर दो, और अगर पढ़ते नहीं बन रहा तो फिर ये वाली लाइन का इक्वेशन ये है, और ये वाली लाइन का इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। तो देखो यहाँ दिख रहा पॉइंट, इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, 1 2, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 1 2, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, ये कहलाता है बाय इंस्पेक्शन। और जैसे ये पॉइंट कभी ये ऐसा कुछ आ जाता कहीं पे, ऐसी जगह में कहीं पे आ जाता, या ऐसी जगह में कहीं आ जाता, तो फिर अपने को इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल के पॉइंट। तो ये पॉइंट दो तरीके से निकलते हैं, एक बाय इंस्पेक्शन और एक बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइंस, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट। तो अभी वो सिचुएशन भी आएगी, घबराओ मत आप, जिसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व भी करो। ठीक, दोनों है, दोनों बताएं, दोनों का यूज। तो ई पॉइंट भी आ गया आपको, आगे है ना ई पॉइंट, ये वाला, ये कॉर्नर पॉइंट था ई पॉइंट। अब अपने पास में विजिबल रीजन क्या है, ओ ए ई डी, 1 2 3, ये 4 पॉइंट है, ये चारों कॉर्नर पॉइंट से बाउंडेड है फिजिबल रीजन। ये चारों पॉइंट के ऊपर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालते, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही अपना आंसर होगा मिनिमम। ठीक, यहाँ तक बन गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको, ई पॉइंट कैसे निकालना वो भी समझ आ गया, तरीका बता दिया मैंने, पढ़ लेना ग्राफ से। अगर आप इसको ग्राफ पे नहीं बना रहे तो फिर आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा इससे, इसलिए उसने बोल दिया ग्राफिकल सोल्यूशन आपको ग्राफ से ही सॉल्व करना। चलिए आगे, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन ए ई डी इज बाउंडेड। और जब भी फिजिबल रीजन आपको बाउंडेड मिल जाए तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मतलब खुश हो जाओ, इसमें काम कम करना पड़ेगा। और जब अनबाउंडेड है तो इसमें काम ज्यादा है, इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं, मगर उसमें काम ज्यादा है। अब ये जब बाउंडेड फिजिबल रीजन आया तो आपको मालूम है, अभी जो कॉर्नर पॉइंट अपने पास में आए ग्राफ, इन कॉर्नर पॉइंट पे अपन सब ऑब्जेक्टिव फंक्शन z की वैल्यू निकालते, जो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम। क्वेश्चन ने मिनिमाइज करने को बोला तो अपने को केवल मिनिमम वैल्यू दो। अब यहाँ बनाता हूँ मैं कॉर्नर पॉइंट के लिए टेबल, 4 पॉइंट है, लिखो कॉर्नर पॉइंट, पॉइंट, और यहाँ लिखो z इज इक्वल टू, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था आपका वो क्या था, -3x+4, -3x, -3x+4y। चलिए पहला कॉर्नर पॉइंट कहीं से भी ले सकते हो, वो ले लेते हैं, 0, तो 0, 0 मैं पूरे लिख लेता हूँ, फिर है ए, फिर वैल्यू निकालते हैं उसकी। ए के है 0, 4, ए के बाद में क्या है, ए के बाद में है ई, ई का है 2, 3, 2, 3, ई के बाद में क्या है डी, डी के है 4, 0। ये अपन ने सारे वर्टाइसेस या कॉर्नर पॉइंट लिखे, अब इसके ऊपर वैल्यू निकाल लो। 0, 0 रखो यहाँ पे, z इज इक्वल टू, एक्स के प्लेस पे 0 रखेंगे, -3 × 0 + 4 × 0, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं ऐसी जगह है इसकी सॉल्व करता हूँ।
देखो -3 का 0 में इंटू करेंगे तो 0, प्लस माइनस कुछ नहीं, तो 4 का 0 में इंटू करेंगे तो 0, 0 प्लस 0 0 होगा, एक वैल्यू तो 0 आ गया। फिर a पॉइंट 0,4, z इज इक्वल टू x के प्लेस पे 0 रखना है, -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पे 4 रखना है। इसको सॉल्व करो, -3 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, 16 प्लस 0 0, 16 प्लस 0 16, एक वैल्यू आ गई 16। उसके बाद 2,3 ई पॉइंट पर, तो z इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 2 रखना है, तो -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई के प्लेस पे 3 रखना है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, 3 2 जा -6 होगा, प्लस 4 3 जा 12, 12 माइनस 6 करेंगे तो +6, +6 आ गया। एक लास्ट पॉइंट 4,0, दैट इज इक्वल टू एक्स के प्लेस पे 4 रखना है, -3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू 0, इसको सॉल्व करो, -3 4 जा 12 और प्लस 0, ये आ जाएगा -12, -12। अब इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू छाट लो आप। मैक्सिमम तो ये है आपका, ये है 16 है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू कौन सी, 0 है, 6 से -2, मिनिमम कौन सी होगी, -12, 0 से भी छोटा, उसको बोल दो मिनिमम। मिनिमम अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमाइज पूछा था, तो z इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू -12, देखिए तो इसको, एयर 4 z इज इक्वल टू -12 is the minimum value at किस पॉइंट पे आ रही, डी पॉइंट, डी 4,0, डी 4,0 पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी माइनस, पूरे ग्राफ में देख लो आप, इस फिजिकल रीजन में सबसे छोटी वैल्यू इसी पॉइंट पर है, बाकी कोई भी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो वैल्यू इससे बड़ी है इस फिजिकल रीजन, चाहे आप अंदर के पॉइंट लो या इसकी बाउंड्री के ऊपर के पॉइंट लो, ऐसे ही बताया आप, सारे पॉइंट में सबसे बड़ी वैल्यू इस बाउंड्री पॉइंट डी के ऊपर आएगी, 4,0 पर कितनी, -4,0 पर ये वैल्यू माइनस। आपको इतनी कलाकारी नहीं करना, आपको ये लिख देना है और ऐसा होगा। आंसर दिखाते हैं आपको, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिनिमम z इज इक्वल टू -12 एट 4, उसने डी पॉइंट नहीं लिखा, अपन डी लिखा तो 4, -12। अब बताओ, जम रहा है, आसान है कि कठिन है, मस्त पढ़ाते ना हम, अरे मस्त सिखाते कि नहीं सिखाते, एक नंबर सिखाते कि 2 नंबर सिखाते, कैसा सिखाते, एक नंबर सिखाते, ठीक है ना। तो अभी तो आपने सीखे, ठीक है, इट्स इनफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस, ओके बाय।